हजारों साल पुराने मिस्र के आसमान में उड़ते हुए चमकते डिस्क 16वीं सदी का एक नक्शा जिसमें अंटार्कटिका बिना बर्फ के दिखाया गया, या फिर समुद्र की गहराइयों में छुपा एलियन स्पेसक्राफ्ट। ये रहस्यमय खोजें सिर्फ इतिहास नहीं बदलती, बल्कि हमारी समझ से परे सवाल खड़े करती हैं। क्या वाकई प्राचीन सभ्यताओं के पास ऐसा ज्ञान था जिसे हम आज भी नहीं समझ पाए, या फिर यह किसी और अनजानी शक्ति का काम था? आज के इस वीडियो में हम आपको लेकर चलेंगे इतिहास की उन सबसे रहस्यमय चीजों की यात्रा पर जो न सिर्फ विज्ञान को चुनौती देती हैं, बल्कि हमारे अस्तित्व पर भी सवाल खड़े कर देती हैं। नंबर 1, टुल्ली पपीरस। कल्पना कीजिए, 15वीं सदी बीसी में प्राचीन मिस्र, जब फैरौन अपने विशाल पिरामिडों और मंदिरों का निर्माण कर रहे थे, तभी कहीं दूर आसमान में अजीब रोशनी और असामान्य उड़ती वस्तुएं देखी गई। इसे बाद में द टुल्ली पपीरस में रिकॉर्ड किया गया। एक पुराना स्क्रॉल है जिसमें दावा किया जाता है कि इसमें यूएफओ साइटिंग्स का वर्णन है। पेपरस में लिखा है कि अचानक आकाश में फायर डिस्क दिखाई दिए, जो इतनी तेजी से उड़ रहे थे कि लोग उन्हें समझ ही नहीं पाए। ये ऑब्जेक्ट्स धुआं छोड़ते थे और उनकी चमक इतनी इंटेंस थी कि दिन को भी रात जैसा दिखता था। जिन लोगों ने इसे देखा, उन्होंने डिस्क्राइब किया कि यह सिर्फ प्राकृतिक घटना नहीं थी, बल्कि किसी उन्नत बुद्धिमत्ता की निशानी लग रही थी। तो अब सवाल ये उठता है, क्या ये केवल धार्मिक या प्रतीकात्मक विवरण था, जैसा कि प्राचीन इजिप्शियन अक्सर करते थे, या यह सच में एलियंस के वास्तविक दर्शन का प्रमाण है? कई आर्कियोलॉजिस्ट और रिसर्चर्स मानते हैं कि यह पपीरस उन रेयर डॉक्यूमेंट में से है जो एंशिएंट सिविलाइजेशन और एक्स्ट्राटेरेस्ट्रियल एनकाउंटर्स के बीच गहरे संबंध का संकेत देते हैं। द टुल्ली पपीरस आज भी डिबेट का विषय है। यह केवल एक पुराना स्क्रॉल नहीं, बल्कि एक मिस्ट्री पोर्टल है जो हमें प्राचीन दुनिया की आंखों से उस रहस्यमय यूनिवर्स की झलक दिखाता है। नंबर 2, पीरी रईस मैप। साल था 1513। उस समय जब दुनिया के ज्यादातर हिस्से एक्सप्लोरेशन के लिए अनजाने थे, तो ऑटोमन एडमिरल और कार्टोग्राफी पीरी रईस ने एक मैप तैयार किया। यह मैप आज भी इतिहास के सबसे अद्भुत और रहस्यमयी नक्शों में गिना जाता है। इस मैप में सिर्फ यूरोप, अफ्रीका और साउथ अमेरिका के कोस्ट लाइन्स नहीं दिखाए गए थे, बल्कि इसमें अंटार्कटिका बिना बर्फ के दिखाया गया था। पूरी तरह साफ जमीन के रूप में। आज भी वैज्ञानिक सोच में पड़ जाते हैं कि 16वीं सदी में कोई अंटार्कटिका के बर्फ हटने की स्थिति कैसे देख सकता है। पीरी रईस ने अपने मैप में कई पुराने ग्रीक, पुर्तगाली और अरब मैप्स का इस्तेमाल किया था, लेकिन अंटार्कटिका जैसी जगह को बिना बर्फ के एक्यूरेटली दिखाना उस समय की नॉन सिविलाइजेशन के लिए असंभव माना जाता था। कुछ रिसर्चर्स का मानना है कि प्राचीन समय में एडवांस्ड सिविलाइजेशन या एक्स्ट्राटेरेस्ट्रियल नॉलेज पहले से मौजूद थी। यह मैप आज भी रहस्य बना हुआ है। अंटार्कटिका के बर्फीले रहस्यों और 500 साल पुराने पीरी रईस मैप के बीच की कड़ी अब तक खोजी नहीं जा सकी है। नंबर 3, ड्रॉपा स्टोन्स। चीन के वीरान पहाड़ों की ऊंचाइयों में, जहां आज तक इंसानी कदमों की आवाज कम ही पहुंची थी, वहां एक खोज ने आर्कियोलॉजिस्ट और यूएफओ एंथुसियास्ट्स दोनों को हिलाकर रख दिया। यहां मिले अद्भुत पत्थर को ड्रॉपा स्टोन्स कहा गया। ये पत्थर साधारण आकार के नहीं थे, छोटे गोल लगभग डिस्क जैसे, जिनके बीच में एक सुस्पष्ट छेद था। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात थी, पत्थरों पर बनी टाइनी इंस्क्रिप्शंस, छोटे परंतु साफ सुथरे निशान, जिन्हें देखकर ऐसा लगता था जैसे किसी एडवांस्ड सिविलाइजेशन ने उन्हें इंटेंशनली कर्व किया हो। वैज्ञानिक और लिंग्विस्ट उन्हें पढ़ने की कोशिश कर चुके हैं, लेकिन अब तक कोई भी इसे डिसाइफर नहीं कर पाया। कहा जाता है कि यह पत्थर एलियंस की यात्रा से जुड़े हुए हैं। कुछ थ्योरीज के मुताबिक लाखों साल पहले पृथ्वी पर एक एडवांस्ड एक्स्ट्राटेरेस्ट्रियल सिविलाइजेशन आई थी और ये स्टोन्स उनके लैंडिंग या नेविगेशन रिकॉर्ड्स थे। आज भी ड्रॉपा स्टोन्स रहस्य बने हुए हैं। उनके छोटे छोटे इंस्क्रिप्शंस किसी को समझ नहीं आए और यह सवाल हर किसी के दिमाग में गूंजता है, क्या यह धरती पर पहले से मौजूद एडवांस्ड सिविलाइजेशन का प्रमाण है या किसी एलियन यात्रा की निशानी? नंबर 4, द बाल्टिक सी एनोमली। यह बात है साल 2001 की, जब एक टीम बाल्टिक सी में सोनार स्कैनिंग कर रही थी। तब अचानक उनके उपकरण ने कुछ ऐसा रिकॉर्ड किया जिसने पूरी दुनिया को झकझोर दिया। समुद्र की गहराइयों में एक बड़ा सर्कुलर स्ट्रक्चर मिला।
लगभग 60 मीटर चौड़ा और कुछ जगहों पर 8 से 10 मीटर ऊंचा देखने में यह स्ट्रक्चर बिल्कुल अनोखा था। एकदम फ्लैट एंगुलर और ऐसे निशान के साथ जैसे किसी एडवांस्ड सिविलाइजेशन ने इसे इंटेंशनली बनाया हो। इसकी शेप और सिमेट्री कुछ ऐसी थी कि कुछ रिसर्चर्स ने इसे तुरंत ही एलियन स्पेसक्राफ्ट के अवशेष होने का दावा किया। वैज्ञानिकों का मानना है कि समुद्र की बेहद कठिन परिस्थितियां और सदियों से बहते पानी के दबाव ने इस संरचना को धीरे धीरे बदल दिया है। यही वजह है कि यह कभी प्राकृतिक चट्टान लगती है तो कभी किसी बनाई हुई तकनीकी संरचना जैसी दिखती है। आज भी बाल्टिक सी एनोमली एक अनसुलझी पहेली बनी हुई है। द श्राउड ऑफ ट्यूरिन इतालवी शहर ट्यूरिन में रखा गया। यह कपड़ा, जिसे श्राउड ऑफ ट्यूरिन कहा जाता है, सदियों से इतिहास और धर्म दोनों के रहस्यों को झकझोर रहा है। यह सिर्फ एक साधारण कपड़ा नहीं है। माना जाता है कि यह वही लिनेन क्लॉथ है जिसमें यीशु को दफनाया गया था। पर असली हैरत तो तब हुई जब कपड़े पर उभरती इंसान की छवि देखी गई। यह छवि इतनी स्पष्ट और नेचुरल है कि मॉडर्न साइंस और टेक्नोलॉजी आज तक इसे पूरी तरह एक्सप्लेन नहीं कर पाई। कोई कहता है कि यह केमिकल रिएक्शन हो सकता है, तो कुछ मानते हैं कि यह डिवाइन या सुपरनेचुरल फेनोमेनन है। रेडियो कार्बन डेटिंग की कोशिशों के बावजूद भी डिबेट्स खत्म नहीं हुई। कुछ टेस्ट्स ने इसे 14वीं सदी का बताया, जबकि ऐतिहासिक साक्ष्य इसे 2000 साल ही पुराना मानता है। यह कपड़ा सदियों से न केवल धार्मिक श्रद्धा का केंद्र रहा है, बल्कि वैज्ञानिक जिज्ञासा और रहस्यवाद का प्रतीक भी बन गया है। श्राउड ऑफ ट्यूरिन आज भी कई सवाल खड़े करता है। क्या यह सिर्फ फैब्रिक का खेल है, या यह सच में उस महान घटना की साक्षी है जिसे इंसान समझ नहीं पाया? दोस्तों, आपको क्या सबसे रहस्यमय लगा? हमें कमेंट में जरूर बताना।